साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बान कोय, करता करे न करी सके, गुरु करे सोय। गुरु को शीस तेरा किए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर दास को, तीन लोक डरना। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर्पदम, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदान, महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोके कुछ न बताए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौंप के क्या लागेगा मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के जुगलपाद पद्मों में कोटिशः नमन। मंचासीन हमारे अग्रज पूज्य तेज नारायण जी दास के चरणों में कोटिशः नमन। बहादुरपुर से आए हुए आदरणीय मिश्री बाबा, दीपू जी, काशी भैया और जितने भी सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन माताओं एवं बहनों के चरणों में मेरा कोटिशः नमन। आज का ये सत्संग श्री महावीर प्रसाद शाह की धर्मपत्नी मीरा देवी, जो परलोकवासी हो गई हैं। लोग स्वर्ग लोक बोलता है, लेकिन मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि कोई देखा नहीं है कि वो स्वर्ग में गई है कि कहाँ गई है, लेकिन परलोक में गई है। इसीलिए मैं परलोकवासी ही बोलता हूँ। और इस परिवार से खास करके बचपन का मेरा बहुत ही गहरा संबंध रहा है। मैं इस घर में आता था, शंभू जी की माँ को भाभी भाभी को कहता था, बहुत प्यार मिलता था इन लोगों के परिवार से। यहाँ 4 भाई का परिवार है, दया शाह, धनीराम शाह, हीरा शाह और गंगाराम शाह। मेरा बचपन इन चारों परिवारों के अंदर ही बीता है। और बहुत ही सभ्य तथा आध्यात्मिक महिला थी। जब भी मेरे यहाँ सत्संग होता था, मुझे बुलाकर कहती थी, बबुआ है 100 रुपया भंडारा में दे दिया। हम बोलते भी थे, भाभी तू ना देबू ना, बबुआ हमारा प्रसाद पहुंचा। बहुत अच्छा लगता था। इस बार होली में मेरा मन था कि मैं मिलने आऊं, लेकिन शायद मेरे भाग्य में नहीं था, इसलिए मैं नहीं आया। और आज इनका मैं जो तस्वीर देखता हूं तो पहले से बहुत ही बदला हुआ चेहरा है। गुरु महाराज इनकी आत्मा को शांति दें। और हम लोग जो हैं अभी पढ़ रहे थे, रामायण पाठ में आया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। यह मनुष्य का शरीर हमको बड़े भाग्य से मिला है। क्यों बड़े भाग्य से मिला है? क्यों बड़भागी शरीर है? तो यह शरीर जो है साधनों का धाम है। इस शरीर से हम हर वो काम कर सकते हैं, हर वो इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते हैं जिसको हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो, हमारी इच्छा प्रबल हो, हमको दृढ़ विश्वास हो, हमको सच्चे सद्गुरु मिले तो हम हर वो काम कर सकते हैं जिसको करने की हमारी इच्छा हो। यानी ये साधन का धाम है, इसीलिए ये शरीर बड़भागी है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। अगर परलोक नहीं संवारे तो क्या होगा? सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। समय नहीं मिला, सत्संग नहीं कर सके, व्यवसाय में बहुत घाटा चल रहा है, कैसे सत्संग करेंगे, सत्संग करने से थोड़ी पेट भरेगा, ये सब कहने की बात है, कहने सुनने की बात है, ये बहाना है। सत्संग नहीं कर सके, अपने अवसर को खो दिए, तो मन को बुझाने का ये एक तरीका है, लेकिन उसको अंत में पछताना पड़ता है। पूज्य वेदानंद बाबा जी के, जोगानंद बाबा जी के शब्दों में आया है कि मनुष्य शरीर तो बड़ा भाग से मिला है, ये बात सही है। अगर इसमें सत्संग मिल गया तब तो बड़ा भाग्य है, और सत्संग नहीं मिला तो दुर्भाग्य है। और यदि सत्संग करके दीक्षा ले लिए तब तो अहोभाग्य है, नहीं तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मनुष्य शरीर मिलके नुकसान ही है, क्योंकि आप इसमें कुछ कर नहीं पाए। इतना अनमोल अवसर आप खो दिए। इसी पर एक श्लोक कहे हैं जोगानंद बाबा कि गंग जमुना जुगधार, मझहि सरस्वती बही, आ फुटल मनुष्यवा के भाग, गुरु गम ना ही लही। जब तक आप गुरु से दीक्षा नहीं लेते हैं, आप मंत्र नहीं लेते हैं, तब तक आपका मनुष्य शरीर पाना निरर्थक है, व्यर्थ है। कहा गया है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता है। और गुरु कब होगा? जब हम सत्संग में आएंगे, सत्संग सुनेंगे। साई स्वामी जी के वचनों में है, सत्संग में क्या होता है? सत्संग में होता है सत्संग में सत ज्ञान रूपी गंगा बहती है, इसमें अवगाहन यदि न किया, सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। तो सत्संग में जाने से हमें ज्ञान की जानकारी होती है, वहाँ ज्ञान की बातें सुनने को मिलती है। और वहाँ जब जाएंगे, हम सत्संग सुनेंगे, तब फिर उसको जीवन में उतारेंगे। फिर जो है हम सुनते सुनते करते करते जो है गुरु करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, तब फिर जो है हमको सत्संग से लाभ होगा। और नहीं तो ये मनुष्य शरीर पाने से कोई लाभ नहीं है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जब हम सत्संग में जाएंगे, संतों के वचनों को सुनेंगे, संत वाणियों का संग करेंगे, तभी तो लाभ होगा। और सुनते सुनते एक दिन जब समझ में आएगा तो उसको जीवन में उतारेंगे। इसीलिए कहा गया है सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। प्रेम से सुनेंगे तो क्या होगा? लहहि चारि फल अछत तनु, शरीर रहते हमें 4 फल की प्राप्ति होगी, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों मिलेगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक पढ़ रहा था, किताब में दिया था कि यदि भोजन है, बहुत तरह का व्यंजन बना हुआ है, भूख नहीं है,
भोजन बेकार, बिस्तर है, नींद नहीं है, बेचैनी है, बिस्तर बेकार, धन है, धर्म नहीं किए, धन बेकार, पॉकेट है, पैसा नहीं है, पॉकेट बेकार, नदी है, पानी नहीं है, नदी बेकार, वृक्ष है, फल नहीं है, वृक्ष बेकार, और यदि नर्तन है, इसमें भक्ति नहीं है, तो ये शरीर बेकार, व्यर्थ में चला गया। अभी एक भजन मैंने सुना था, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो बन जाएगा तेरा जन्म धीरे धीरे। उसमें और एक लाइन आया था कि तेरे हाथ पाँवों में बल नहीं रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में बल नहीं रहेगा, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे। जब बुढ़ापा आएगा तब समझ में आएगा कि हमने जिंदगी को क्या किया, बर्बाद करके रख दिया। अब ये मनुष्य शरीर दोबारा मिलने को नहीं है। लेकिन गुरु महाराज की घोषणा है कि भक्ति विद बिनसै नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। अगर आप ऊंच नीच घर में भी जन्म लेते हैं तो जो आप में भक्ति बीज पड़ गया है वो आपको चैन से नहीं रहने देगा, वो आपको भक्ति करवाएगा। कैसी भी परिस्थिति हो, गरीब से गरीब घर में जन्म ले लीजिए, लेकिन आपसे भक्ति करवाएगा। तो भक्ति बीज बिनसै नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज बिनसै नहीं, आन पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्टा पड़े, घटे न ताको मोल। आज हमारे लिए ये जो महावीर साहब जी के यहाँ सत्संग हो रहा है, इसके लिए शंभू जी कितना प्रयास किए। मैं समझता हूँ धन्य है वो पुत्र जो अपनी माँ के लिए इतना प्रयास किया। कम से कम 10 बार मेरे यहाँ गया होगा और ये बोल के कि चाचा जी सत्संग हो जाना चाहिए, मेरी माँ दीक्षित है। लेकिन मैं इस परिवार से ये निवेदन करूँगा, मैं दबाव तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन निवेदन अवश्य कर सकता हूँ कि माँ की प्रतिष्ठा को रखना पुत्र का कर्तव्य होता है। माता पिता की प्रतिष्ठा को, माता पिता के प्रतिष्ठा को जो है पुत्र ढोए। इसी वंश में रघुनाथ शाह जी भी हुए थे, वो भी सत्संग की बहुत सेवा किए, वो भी एक अच्छे सत्संग सेवक थे और प्रवचन करता भी अच्छे प्रवचन करता थे। इसलिए मैं कहूँगा, और खान पान का जहाँ तक सवाल है, जब तक खान पान नहीं सुधरेगा आदमी जो है सत्संग के प्रवचन से लाभ नहीं उठा पाएगा। क्यों कि कहा गया है कि ये दिमाग जो है, मनुष्य का मस्तिष्क जो है, जो कचरे का डब्बा नहीं है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये ला के भर दें, और यही हम लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। कबीर साहब की वाणी में है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, माने उसमें कहा गया है काम, क्रोध, मद, लोभ की जब लग घट में खान, क्या मूर्खा क्या पंडिता दोनों एक समान। ये दोनों जब तक रहेंगे, ये जब तक बेकार रहेंगे, तब तक जो है आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए, कितना भी सांसारिक विद्या ग्रहण कर लीजिए, कोई लाभ नहीं है। और कबीर साहब के भजन में आया था, को जाने कल की सुकिरत करी ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, काम, क्रोध, मद, लोभ निवारू, याही बात असल की, ज्ञान, वैराग, दया दिल राखो, कहे कबीर दिल की। ये जो है गुण, सद्गुण जो है हमको अपने दिमाग में रखना चाहिए और अवगुण को दूर करना चाहिए। रही कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। सत्संग में आना भी एक कर्म है, अच्छा कर्म है। सत्संग में आकर सुनना उससे अच्छा कर्म है। सुनकर समझना वो सबसे अच्छा कर्म है। और जीवन में उतारना
अति उत्तम कर्म है। आज आप एक आम का पेड़ लगाइए, अगर उसकी सेवा करेंगे तो आपको 2 साल 4 साल 5 साल में वो फल देगा। वो भी आपने एक कर्म किया कि आम का पेड़ लगाया, नहीं कुछ देगा, पथिकों को धूप में छांव जरूर देगा। ठीक उसी तरह यदि आप आम का पेड़ लगाए और कुदाल से उसको काट दीजिए तो काटना भी एक कर्म है, वो आपको क्या देगा? कुछ नहीं देगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हम भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए बहुत बहुत प्रयत्न करते हैं, क्या नहीं करते हैं? जब से निद्रा देवी के गोद से जगते हैं और उसके गोद में जाने के पहले तक इतना कार्य करते हैं कि कार्य करते करते थक जाते हैं और आध्यात्म कार्य के लिए स्तुति विनती करने के लिए जो है शरीर में ताकत नहीं बचता है, न समय बचता है, जाके सो जाते हैं। ये मैं अपनी भी कह रहा हूँ, खाली आप लोगों की नहीं कह रहा हूँ, मेरे साथ भी यही होता है। लेकिन सहजो बाई के गुरु कहे जिसके लिए कि हमको जरूरी है करना, सहजो जाना है रहना नहीं, जाना विश्वाबीस, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शीश। जाना निश्चित है। हम लोगों के मारवाड़ी समाज में पहले हम लोग देश जाते थे राजस्थान, तो खाने पीने का कहीं कोई व्यवस्था नहीं रहता था, तो माई दाई लोग सुहाली हुआ, पेठा हुआ, लड्डू हुआ, भुजिया हुआ, सब लेके चलती थी। ये संतसेवी बाबा के प्रवचन में आया था, लेके चलती थी कि रास्ते में खाएंगे, भूखे कैसे जाएंगे, लेके चलती थी, बना के चलती थी, व्यवस्था लेके चलती थी। लेकिन हम लोग जो वहाँ जाएंगे मरना है ये गारंटी है, शरीर छूटेगा, वहाँ के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। यहीं के व्यवस्था में इतना व्यस्त रहते हैं कि वो व्यवस्था छूट जाती है। इसलिए भजन करने के लिए भोजन सुधारना पड़ेगा और जो शरीर छूटे इसके लिए तैयारी करना होगा। और तैयारी क्या करना होगा? तो संत सद्गुरु के चरणों में जाकर उनकी सेवा करनी होगी। सेवा से तात्पर्य ये नहीं है कि पैर दबाओ, हाथ दबाओ, गला दबाओ, कहानी खत्म, ये सेवा नहीं। उनकी आज्ञा का पालन करो। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, संतों की सेवा करो, उनके द्वारा दिए गए वचनों का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। पानी भी प्यास बुझाता है, उसके पीने से संतुष्टि मिलती है, और शराब पीने से बेचैनी बढ़ती है। भोजन जितना सात्विक कीजिए शरीर के लिए और अध्यात्म के लिए उतना ही अच्छा है। एक जगह मैं सुना था कि भोजन के बारे में बताया जा रहा था कि एक जगह आप मांस का टुकड़ा रखें गिलास में, और एक जगह पुआ का टुकड़ा रखें, और एक जगह सादा रोटी का टुकड़ा रखें। पता चलेगा मांस का टुकड़ा जो है उसको कुछ नहीं हुआ, 10 घंटा बाद भी वो जस का तस है। पुआ का टुकड़ा बजा रहा, वो नहीं पचा है, और रोटी का टुकड़ा गल गया है। तो रोटी का टुकड़ा जो आपके लिए क्या है? सुपाच्य है। बाकी राजसी और तामसी दोनों भोजन वो अच्छा भोजन नहीं है, उसको राजसी और तामसी कहा गया। राजसी से मनोवृत्ति चंचल होती है और तामसी से राक्षसी वृत्ति आती है, इसीलिए उसमें अध्यात्म का भजन, अध्यात्म कार्य नहीं हो सकता है। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और आगे मिश्रीदास जी भी हैं, वो भी कुछ प्रवचन करें। सबकी नज़र उन पर टिकी हुई है। तो सहजो बाई का एक कथन मुझे याद आ रहा है, सहजो कारज जगत के बिन गुरु पूरे नाही, हरितो गुरु बिन क्यों मिले समुझ लेख मन माही। इसलिए हमको सात्विक भोजन करना चाहिए, तभी भजन बनेगा। सत्संग में जाना चाहिए, संतों की वाणी को सुनना चाहिए। अगर संतों की वाणी को नहीं सुन पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो संतों के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका अध्ययन करना चाहिए। ये भाभी में जो है, जो दिवंगत भाभी थी मेरी, उनमें ये था
कि वो शांति संदेश का पाठ नियमित करती थी, घर में बैठे बैठे इतना तो करती ही थी। और जब उनसे पाठ करने में असमर्थ हो गई तो हमको बोली बबुआ, तो हम बोले क्या? कि शांति संदेश बबुआ मनिहारी जी के गंगा में बहा दिया, कहें कि हम तो पढ़े नहीं सकत और हमारा घरे कोई पढ़त नहीं थे। इसलिए मैं ये बात बोला था कि उनके पुत्रों का और पौत्रों का, देखो दादा दादी का तो समय गया, अब रहा तुम लोगों का समय। तो तुम लोगों का व्यवहार जितना अच्छा होगा समाज में उतनी प्रतिष्ठा मिलेगी। तुम लोग अगर दूसरे को प्रतिष्ठा दोगे, सम्मान दोगे, तो तुमको भी प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा। और लोग बोलता है भक्ति से क्या मिलता है, मैंने YouTube में देखा था भक्ति से, आपने सुना होगा, वो एक गायिका थी जया किशोरी जी, समझे तेजन भैया, उसका आय कितना है? 30 लाख रुपया महीना। और वो करती क्या है? केवल कथा वाचती हैं और कुछ नहीं करती हैं, भागवत करती है, भागवत कथा। उसका 30 लाख रुपया महीना आय है, बताइए 30 लाख वो खर्च कर सकेगी? जिंदगी में नहीं खर्च कर सकेगी। क्यों? केवल एक कृष्ण भक्ति है, बाहर भक्ति का प्रचार करती हैं। हम लोग तो अध्यात्म भक्ति करते हैं। आज हम लोग एगो घर बना के बहुत खुश होते हैं कि हम इतना बड़ा घर बना लिए। आज गुरु महाराज का कितना घर है? बनाने वाला ढेरी बेटा है। हम लोग एगो बेटा पर गुमान करते हैं, हमारा बेटा इतना कर दिया। अब गुरु महाराज का कितना बेटा है? गुरु महाराज के नहीं कहने पर भी करता है। तो सत्संग से आपको वो सब मिल जाएगा जो आपको चाहिए, और आप जो दीजिएगा वही लीजिएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और